हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होइएगा कि हम लोग आज की क्लास में जो है हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण को जो है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है वो बेहद मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बोली क्या है और भाषा क्या है। हालांकि हम लोग जो है हिंदी व्याकरण की इससे पहले 3 क्लासेज कर चुके हैं। पहली क्लास में ही हम लोग देखे थे कि भाषा किसे कहते हैं, और उसमें आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि क्या बोली और भाषा दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है। अगर दोनों के बीच में अंतर है तो क्या अंतर है। इसके अलावा राजकीय भाषा किसको कहते हैं और राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब जो है हिंदी देंगे, लेकिन आपको बता दें हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो हिंदी भारत की क्या है आज की इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा जो है मातृभाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, इन तमाम मुद्दा पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बोली क्या है और भाषा क्या है। क्या बोली और भाषा दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है। आपको बता दें, बोली और भाषा दोनों जो है एक साधन या माध्यम का नाम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई बी नाम का व्यक्ति है। अब ए के मन में क्या है वो बी को नहीं पता, और बी के मन में क्या है वो ए को नहीं पता। कब तक नहीं पता होगा, जब तक कि उसके मन में होगा। जैसे ही वह उसको भाषा का रूप दे देगा तो ए के मन में जो था वो बी को पता हो जाएगा। वो पता करने के लिए या तो हम लोग बोली का प्रयोग करते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मुद्दा है कि ठीक है, दोनों साधन है, बोली और भाषा दोनों साधन या माध्यम है भावनाओं, विचारों को प्रकट करने का। लेकिन बोली और भाषा के बीच में अंतर क्या है। देखिए, बोली और भाषा के बीच में एक छोटा सा अंतर यह है कि बोली जो है वो बहुत ही क्या होती है, संक्षिप्त दृष्टिकोण से देखा जाता है, यानी इसका क्षेत्र जो है बहुत ही छोटा होता है। जब किसी भाषा को बहुत छोटे पैमाना पे बोला जाता हो, 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में बोला जाता हो, तब उसको बोली कहते हैं। और वही बोली जब धीरे धीरे विकसित होते होते बहुत बड़े क्षेत्र में जब उसका उपयोग होने लगता है तब उसी बोली को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आपको बता दें, बोली का कोई अपना व्याकरण नहीं होता है, उसका कोई नियम नहीं होता, बोली का कोई अपना साहित्य नहीं होता है। जबकि भाषा जो है उसका अपना व्याकरण होता है, साहित्य होता है, उसका अपना नियम वगैरह भी होता है। आप इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत समय पहले, कुछ समय पहले अगर देखें, जैसे भोजपुरी आप लोग जानते होइएगा, भोजपुरी पहले बोली का रूप हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे भोजपुरी का इतना विकास हो गया कि भोजपुरी का अपना साहित्य आने लगा, उसकी अपनी जो है व्याकरण हो गई, तो वो बोली जो है किसमें तब्दील हो गया, भाषा में तब्दील हो गया। ठीक उसी प्रकार से यही कंडीशन मैथिली पर भी लागू होता है कि मैथिली जो है वो भी एक बोली का रूप था, लेकिन धीरे धीरे मैथिली का विकास हुआ और वो मैथिली बोली से भाषा में तब्दील हो गया। तो जब किसी भाषा को बहुत छोटे पैमाने पे बोला जाता हो, बहुत सीमित क्षेत्र में लोग यूज करते हैं, तब उसको बोली कहते हैं। और जब वही बोली बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाने लगता है तब उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बोली और भाषा के बीच में जो छोटा सा अंतर है वो समझ में जरूर आया होगा। आइए, तो आप बोली समझ गए, भाषा समझ गए। हालांकि आप भाषा को विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं कि भाषा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, भाषा सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आप जो है हिंदी व्याकरण का जो पहला लेक्चर है वो देख लीजिएगा। उसमें भाषा पर विस्तृत रूप से हम चर्चा कर चुके हैं। आइए इससे आगे देखते हैं। अभी हम लोग बोली समझ लिए, भाषा समझ लिए, बोली और भाषा के बीच में क्या अंतर है इसको देख लिए। अब बात करते हैं राजकीय भाषा की और राष्ट्रीय भाषा की, कि ये राजकीय भाषा क्या है और ये राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भ्रम में रहते हैं कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि आपको बता दें, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा तब दिया जाता है जब उस देश की 75% जनसंख्या उस भाषा का उपयोग करता है, तब उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और आपको पता होगा, भारत जो है विविधताओं से परिपूर्ण देश है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग सभ्यता के लोग, अलग अलग संस्कृति, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा भाषा है ही नहीं जिसका 75% जनसंख्या क्या करता हो, यूज करता हो। जैसे हिंदी, आपको लगता होगा कि हिंदी बहुत बड़े पैमाने पे बोला जाता है, बात सही है। लेकिन आपको पता होगा जैसे गुजरात वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहां गुजराती चलता है,
तमिलनाडु में जाइएगा तो वहां तमिल चलता है। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि बिहार में भी हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। मिथिला वाला क्षेत्र में लोग मैथिली का उपयोग कर लेते हैं। आरा बक्सर के तरफ लोग जो है भोजपुरी का यूज कर लेते हैं। तो पूर्ण रूप से कोई ऐसा भाषा है ही नहीं जिसका कि भारत के अंदर जो है 75% जनसंख्या उसका जो उपयोग करे। इसलिए जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, लेकिन हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में सम्मान दिया गया है। आपको पता होगा जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जब उसके संविधान का निर्माण किया गया तो वहां पे राष्ट्रीय भाषा को लेकर के बहुत बड़ा जो है विवाद भी छिड़ा था कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो कोई भी भाषा जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है नहीं है, आप इसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म नहीं समझ लीजिएगा। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक उसी प्रकार से भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। अब बात करें राजकीय भाषा का, तो हाँ हिंदी जो है उसको राजकीय भाषा के रूप में क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है। राजकीय भाषा किसको कहते हैं, तो राज्य के काम काज करने की जो भाषा होती है उस भाषा को बोलते हैं राजकीय भाषा। किसी भी राज्य के काम काज करने की भाषा, किसी भी राज्य के क्या करने की भाषा, काम काज करने की जो भाषा है उसको राजकीय भाषा कहते हैं। आप कहेगा सर काम काज करने की भाषा तो अंग्रेजी है, हिंदी थोड़े ही ना है। हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी है, अंग्रेजी के साथ साथ जो है हिंदी का भी उपयोग किया जाता है। तो अभी तक हम लोग 4 कॉन्सेप्ट को समझे। एक समझे सबसे पहले कि बोली क्या है और भाषा क्या है। बोली और भाषा के बीच में अंतर जो है वो क्षेत्र को लेकर के है। अगर सीमित क्षेत्र में किसी भाषा का उपयोग हो तो उसको भाषा नहीं बोल के बोली बोल देंगे, और उसी का क्षेत्र जब बढ़ जाता है, उसी का जब अपना साहित्य आ जाए, व्याकरण आ जाए, तो वही बोली किस में तब्दील हो जाएगा, भाषा में तब्दील हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखें कि ये राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा कहते हैं राज्य के कामकाज करने की राजकीय भाषा कहते हैं, और भारत के संविधान में जो है वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि भारत में कोई ऐसा भाषा है ही नहीं जिसका 75% जनसंख्या क्या करता हो, यूज करता हो। तो भारत की कोई अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म भी नहीं है। अभी तक हम लोग 4 कॉन्सेप्ट को देख लिए। अपने लोगों को देखना क्या क्या था, बोली पढ़ना था, बोली देख लिए, भाषा देख लिए, बोली और भाषा के बीच में अंतर देख लिए। राजकीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है वो देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कि ये मातृभाषा जो है, मातृभाषा किसको कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं, मातृभाषा। ये मातृभाषा जो है वो किसको कहते हैं। देखिए मातृभाषा का अगर आप परिभाषा सुनना चाहें तो सिंपल सा है कि वह भाषा जो माँ के मुख से सीखी जाती हो। जैसे बच्चे का जहां पे जन्म होगा, जिस परिवेश में बच्चा रहेगा, बालक रहेगा, तो उसके माँ के द्वारा, उसके आस परिवेश के द्वारा जिस तरह के भाषा का उपयोग किया जाएगा, स्वाभाविक है कि वो बालक जो है वो भाषा जरूर सीख लेगा। तो माँ के मुख से सीखी गई भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। सभी व्यक्ति का मातृभाषा जो है अलग अलग होता है। कहा भी गया है कि कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे क्या बदल जाता है, वाणी बदलता है। कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, यानी थोड़ा दूर अगर आप ज्यादा, जैसे 3 कोस से ज्यादा आप जाइएगा तो वहां की भाषा क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार से माँ के मुख से सीखी गई भाषा को क्या बोल देते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था, वो था लिपि का, कि लिपि जो है वो किसको कहेंगे। देखिए लिपि क्या होता है, आपको पता होगा लिपि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं। ये जो लिपि है, लिपि के माध्यम से क्या करते हैं, सबसे पहले लिपि का संबंध लिखने से होता है। अभी जैसे आपको लिख के कुछ भी बता रहे थे, ये सब हम लोग किस लिपि में लिखे हैं, इस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। आपको पता होगा हिंदी जो हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी लिखते हैं, या कहीं पे ऐसे 1 2 ऐसे 3 जो लिखते हैं वो सब किस लिपि में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं रोमन लिपि। लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को जिस माध्यम के द्वारा, जिस संकेतों के द्वारा, जिस चित्रों के द्वारा प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है, लिपि एक्चुअली जो है वो भाषा को जिस संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये लिपि क्या है, लिपि भी आप समझ गए होइएगा। तो आज के इस छोटे से क्लास में हम लोग क्या क्या समझे। एक तो सबसे पहले देखिए बोली क्या है, भाषा क्या है, बोली और भाषा के बीच में अंतर क्या है।
फिर देखिए राजकीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा जो है, सबसे पहले ये देखिए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा राजकीय भाषा में अंतर देखें। इसके अलावा जो है मातृभाषा किसको कहते हैं, तो माँ के मुख से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं, और भाषा को जिस संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना देखे। आपको बता दें नेक्स्ट क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले हिंदी व्याकरण को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए, वहां से हिंदी व्याकरण में कुछ भी पूछा जाएगा, एक महीन से महीन पहलू भी आपका नहीं छूटेगा। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे ना, तो 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण के हिसाब से, उसको बोलेंगे वर्ण विचार। दूसरा जो पढ़ेंगे बांट के, उसको पढ़ेंगे शब्दों के हिसाब से, उसको बोल देंगे शब्द विचार। और तीसरा पढ़ेंगे वाक्य के हिसाब से, उसको बोलेंगे वाक्य विचार। हालांकि हिंदी व्याकरण के ये 3 अंग ही होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हम लोग हिंदी व्याकरण को इसी 3 आधारों पे बांट करके पढ़ेंगे, वर्ण विचार के दृष्टिकोण से, शब्द विचार के दृष्टिकोण से और वाक्य विचार के दृष्टिकोण से। सबसे पहले जो अगला क्लास जो हम लोगों का होगा अगले दिन, वो वर्ण विचार से शुरू करेंगे। और क्लास को शुरू करेंगे वर्ण से, कि वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वो स्वर, व्यंजन, जो कि आप पढ़े भी होइएगा, लेकिन एक से एक ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा जो कि आप कभी सुने भी नहीं होइएगा। और वो स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इसके अलावा शब्दकोश देखने का क्या तरीका है, वो तमाम बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपको डिक्शनरी देखने आता होगा कि मान लीजिए कोई स्पेलिंग ए से है, बी से है, सी से है, तो कैसे आप डिक्शनरी में चेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में जो है शब्दकोश कैसे देखा जाता है, मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है, इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।